नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 59वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 59वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को एक गजब की शुरुआत इस महामुकाबले में दिलाई। पारी के पहले ही ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपना इस मुकाबले में खाता खोला था। तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन भी इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों की इस बल्लेबाजी ने शुरुआत से ही चेन्नई की गेंदबाजी को दबाव में रखा था। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की परेशानियां लगातार बढ़ने लगी थीं क्योंकि गुजरात की ओपनिंग जोड़ी अब खतरनाक बल्लेबाजी करने लगी थी और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी पूरी हो गई। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की लाजवाब बल्लेबाजी ने अब सभी को हैरान कर दिया था। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपने गेंदबाजों में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन चेन्नई का कोई भी गेंदबाज गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था। महेंद्र सिंह धोनी का अनुभव भी इस मुकाबले में इस जोड़ी के सामने असफल दिखने लगा था और फिर पारी के 9वें ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए गजब की बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन ने अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही उसके तुरंत ही बाद साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल के बीच 100 रनों की गजब की ओपनिंग साझेदारी पूरी हो गई। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। ये साझेदारी लगातार चेन्नई की गेंदबाजी पर रन बना रही थी। तो वहीं इसी बीच पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए सिमरजीत सिंह को एक छक्का और एक शानदार चौका लगाते हुए गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने भी अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही इसी ओवर में साई सुदर्शन ने भी 2 लगातार छक्के लगाकर चेन्नई की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। गुजरात की साझेदारी ने चेन्नई के हर एक गेंदबाज को अब बैक फुट पर धकेल दिया था। चेन्नई की खतरनाक मानी जाने वाली गेंदबाजी इस मुकाबले में अब एक एक विकेट के लिए तरस रही थी। गुजरात की ओपनिंग जोड़ी की बल्लेबाजी देखकर खुद महेंद्र सिंह धोनी तक हैरान रह गए थे। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की यह जोड़ी अब हर एक रिकॉर्ड को तोड़ती जा रही थी। अब दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने इस मुकाबले में ऐतिहासिक शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। गुजरात की यह बल्लेबाजी को देखने वाला हर एक शख्स हैरान रह गया था। इस करो या मरो वाले मुकाबले में गुजरात की ओपनिंग जोड़ी ने सभी के दिलों को जीत लिया था और फिर पारी के 17वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल ने इस मुकाबले में कप्तानी पारी खिलकर सभी को हैरान कर दिया था। तो वहीं इसी ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन ने भी एक गजब का छक्का लगाकर अपना इस मुकाबले का अद्भुत शतक पूरा कर लिया। तो वही इन दोनों के बीच अब 200 रनों की विशाल साझेदारी भी बन चुकी थी। चेन्नई की गेंदबाजी पर इस तरह कोई रन बनाएगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की इस जोड़ी ने अब अपनी टीम को 210 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 18वां ओवर डालने आए तुषार देशपांडे ने साई सुदर्शन को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन 51 गेंदों में 103 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। साई सुदर्शन की लाजवाब पारी के लिए खुद महेंद्र सिंह धोनी ने तक तालियां बजाई। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे, लेकिन इसी ओवर में गुजरात के दूसरे शतक वीर और उनके कप्तान शुभमन गिल को तुषार देशपांडे ने रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल 55 गेंदों में 104 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। तुषार देशपांडे ने एक ही ओवर में गुजरात के दोनों ही शतक वीरों को आउट कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए शाहरुख खान मैदान में उतरे थे, लेकिन अंत के ओवरों में दोनों ही सेट बल्लेबाजों के आउट हो जाने की वजह से गुजरात की रणगति धीमी पड़ चुकी थी। लेकिन पारी के अंतिम ओवर में डेविड मिलर ने अपनी टीम के लिए कुछ अनमोल रन बनाए
और फिर इसी के चलते आखिर में गुजरात की टीम ने 231 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 232 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, अजिंक्य रहाणे और इस बार उनके साथ बल्लेबाजी के लिए भेजे गए रचिन रविंद्र के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन चेन्नई की यह ओपनिंग जोड़ी इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाई और पारी के पहले ही ओवर में रचिन रविंद्र को डेविड मिलर ने रन आउट कर दिया। रचिन रविंद्र बस 2 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। रचिन रविंद्र के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अजिंक्य रहाणे को संदीप वॉरियर ने राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे 5 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की टीम की ओपनिंग जोड़ी ने सभी को निराश कर दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए डेरियल मिचेल मैदान में उतरे, लेकिन तभी चेन्नई की टीम की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर बल्लेबाजी कर रहे उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को उमेश यादव ने राशिद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इस साल चेन्नई की टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गुजरात की टीम के लिए इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता थी। अब बल्लेबाजी के लिए मोइन अली मैदान में उतरे और फिर यहां से डेरियल मिचेल और मोइन अली ने मिलकर चेन्नई की इस डगमगाई पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। चेन्नई की इस जोड़ी पर दबाव होने के बावजूद भी गुजरात की गेंदबाजी के सामने डेरियल मिचेल और मोइन अली डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब धीरे धीरे चेन्नई की बल्लेबाजी से दबाव हटने लगा था। डेरियल मिचेल और मोइन अली अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और गुजरात की खतरनाक गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने लगे थे। खास करके डेरियल मिचेल इस मुकाबले में धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब चेन्नई की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी और फिर गजब की बल्लेबाजी कर रहे डेरियल मिचेल ने इसी बीच अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब गुजरात की गेंदबाजी दबाव में थी। एक समय पर पूरी तरह पिछड़ चुकी चेन्नई की बल्लेबाजी ने अब इस मुकाबले को अपनी तरफ मोड़ना शुरू कर दिया था। कप्तान शुभमन गिल की परेशानियां अब लगातार बढ़ने लगी थी। तो वही अब दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मोइन अली की बारी थी और मोइन अली ने पारी का 11वां ओवर डालने आए नूर अहमद को उनकी ओवर में एक के बाद एक लगातार 3 गजब के छक्के लगा दिए थे। तो वही उसके अगले ही ओवर में राशिद खान को भी डेरियल मिचेल ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। देखते ही देखते इन दोनों की साझेदारी 100 रनों के पार पहुंच चुकी थी। डेरियल मिचेल और मोइन अली ने मिलकर अब अपनी टीम को 119 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए मोहित शर्मा ने सेट हो चुके डेरियल मिचेल को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट कर दिया। डेरियल मिचेल 34 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हो गए। मोहित शर्मा ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर इस साझेदारी को तोड़ दिया था और गुजरात के गेंदबाजी की वापसी करवाई थी। लेकिन अब तूफानी बल्लेबाजी करने वाले शिवम दुबे मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके मोइन अली ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए मोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाने वाले मोइन अली को भी नूर अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। मोइन अली 36 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हो गए। मोहित शर्मा ने अकेले के दम पर फिर एक बार इस मुकाबले को पलट दिया था। चेन्नई के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को मोहित शर्मा ने आउट करके अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे और फिर रविंद्र जडेजा ने आते ही 2 लाजवाब चौके लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही दूसरे छोर से शिवम दुबे भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार चेन्नई की बल्लेबाजी पर बढ़ रहा था। अब आखिरी 4 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए 70 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी फिर एक बार 17वें ओवर में मोहित शर्मा को गेंदबाजी पर बुलाया गया और मोहित शर्मा ने आते ही गुजरात की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके शिवम दुबे को नूर अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 13 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतर रहे थे। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। लेकिन मोहित शर्मा के इस 17वें ओवर में चेन्नई की टीम को केवल 6 रन मिले, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए 64 रन चाहिए थे। अब यहां से महेंद्र सिंह धोनी पर ही इस मुकाबले में चेन्नई की जीत टिकी हुई थी। लेकिन इस पारी का 18वां ओवर राशिद खान डालने आए और राशिद खान ने अपने इस ओवर में सेट हो चुके रविंद्र जडेजा को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा 10 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही राशिद खान ने अपने इसी ओवर में नए बल्लेबाज मिचेल सेंटनर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया।
मिचेल सेंटनर इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हो गए। तो वही राशिद खान के इस 18वें ओवर में चेन्नई की टीम को केवल 2 ही रन मिले। राशिद खान ने अपने एक ही ओवर में पूरा मुकाबला पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए शार्दुल ठाकुर मैदान में उतरे थे, लेकिन अब आखिरी 2 ओवरों में चेन्नई को 62 रन चाहिए थे। मुकाबला चेन्नई के हाथ से निकल चुका था। तो वही अब इस पारी का 19वां ओवर डालने आए मोहित शर्मा के इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने एक छक्का लगाया, लेकिन इस ओवर में भी चेन्नई को बस 10 ही रन मिले। अब आखिरी 6 गेंद पर चेन्नई को जीत के लिए 52 रन चाहिए थे। चेन्नई की टीम अब यहां से ये मुकाबला नहीं जीत सकती थी। लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए राशिद खान को महेंद्र सिंह धोनी ने 2 लगातार गजब के छक्के लगा दिए थे। महेंद्र सिंह धोनी की यह बल्लेबाजी देखकर मैदान में बैठा हर एक दर्शक हैरान था। तो वही इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने एक शानदार चौका लगा दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई, लेकिन इसके बावजूद गुजरात की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को 35 रनों से जीतकर खुद को इस टूर्नामेंट में अभी भी जीवित रखा। गुजरात की टीम ने इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपनी गेंदबाजी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी से गजब का प्रदर्शन करके दिखाया। गेंदबाजी के वक्त मोहित शर्मा ने अपनी टीम के लिए चेन्नई के 3 बड़े विकेट निकाले। तो वही बल्लेबाजी के समय साई सुदर्शन और शुभमन गिल की 210 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी ने सभी का दिल जीत लिया, जिसमें साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने इस महामुकाबले में शतकीय पारियां खेली और इसी के चलते अंत में चेन्नई जैसी बड़ी टीम को गुजरात की टीम इस महामुकाबले में हरा पाई। तो दोस्तों, आपको इस रोमांचक मुकाबले में साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की यह अद्भुत शतकीय पारियां कैसी लगी और आप उनकी इस धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।